तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है संधि के इस क्लास के पार्ट 2 में। आइए आज हम लोग समझेंगे स्वर संधि के पांचों भेद। पांचों भेद के आपको बनाने आ जाएगा, संधि विच्छेद करने आ जाएगा। आइए संधि के आज क्लास पार्ट 2 है, तो स्वर संधि के आज हम लोग क्लास करेंगे। किसका? स्वर संधि। स्वर संधि इसी चैनल पर हमने अच्छी तरह बताया है, उसको जाकर देखिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं और कितना भेद होता है। देखिए, स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ स्वर संधि था। कोचित है दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें है ह्रस्व या दीर्घ, चाहे ह्रस्व या दीर्घ जब मिलता है, जुटता है, कोई चीज़ जुटता है तो दीर्घ उत्पन्न होता है। कोई होता है दीर्घ उत्पन्न। तो जैसे कि देखिए, अ या आ मिलेगा, अ और आ के साथ है तो आ उत्पन्न होगा। कुछ होगा आ। अब देखिए, ई और ई प्लस यानी कि जुटेगा, ई और ई के साथ है तो दीर्घ ई बनेगा। कुछ बनेगा दीर्घ ई। अब देखिए, उ और उ जुटेगा, उ और उ के साथ है तो दीर्घ उ बनेगा। कुछ बनेगा दीर्घ उ। देखिए कैसे, उदाहरण से समझिए। देखिए, ज्ञान प्लस अभाव, ज्ञाना भाव। कहने का मतलब है इसमें अ छुपा है, ज्ञान में अ और प्लस आ मिला तो कौती बना ज्ञान न। यहाँ की यानी कि यहाँ जो है कि न के ना हो गया, यानी कि कुछ बना ना बना। तो अ और आ मिल के आ बना, कुछ बना आ। वैसे ही है भोजन। भोजन में अ है और प्लस आलय में आ है, दोनों मिलके कौची कर रहा है? भोजन ना ले, तो ना के पास आ बन रहा है। कुछ बन रहा है आ। समझ में आ रहा है तो वीडियो के लाइक कीजिए। वैसे ही देखिए, गुरु में उ प्लस उ जुट रहा है तो कौन है? गुरु उपदेश, यानी कि उ जो है यहाँ बन रहा है। कुछ बन रहा है उ। वैसे ही है मही। मही माने ई, दीर्घ ई है, वैसे ई मिलेगा तो यहाँ महेंद्र यानी कि ई बनेगा। समझ गए? अब देखिए, वही है कवि, छोटका ई प्लस छोटका ई बनेगा तो दीर्घ ई का निर्माण कर रहा है कवि में। समझ गए अच्छी तरह से? यानी कि कहने का मतलब है दीर्घ स्वर संधि में कि जब भी दो स्वर या दो दीर्घ जब भी मिलेगा तो दीर्घ ही उत्पन्न करेगा। कुछ करेगा दीर्घ उत्पन्न करेगा। जैसे ज्ञान प्लस अभाव, ज्ञान भाव, भोजन प्लस आलय, भोजन आलय, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, मही प्लस इंद्र, महींद्र, ये सबन हो गया। और कवि प्लस इंद्र, कवि इंद्र, कवींद्र बना कवींद्र। तो इसमें है कि दोनों ह्रस्व चाहे दीर्घ दोनों मिलेगा तो दीर्घ उत्पन्न होगा। दूसरा का जो है से कि इस वीडियो में है, देखिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसको कहते हैं? इसमें क्या होता है, यदि अ आ के बाद कौची अ और आ के बाद ई या दीर्घ ई आवेगा तो ए हो जाएगा। कुछ हो जाएगा ए। समझिए, कह रहा है अ आ के बाद छोटका ई और बड़का ई आवेगा तो ए बन जाएगा। कुछ बन जाएगा ए। और देखिए आगे, उ बड़का उ आवे तो ओ बन जाएगा। कुछ बन जाएगा ओ। कुछ बन जाएगा ओ बन जाएगा। आ के बाद उ और बड़का उ आएगा तो ओ बन जाएगा। फिर अ आ के बाद अगर री आएगा तो और हो जाता है, यानी कि अ आ के बाद री आएगा तो और बन जाएगा। कुछ बन जाएगा और। समझिए फिर से एक बात देखिए, यदि अ आ के बाद ई आवे तो ए हो जाता है। कुछ हो जाता है ए। और उ आवे तो ओ हो जाता है। कुछ हो जाता है ओ हो जाता है। और एवं री आ के बाद री आवे तो और हो जाता है। कुछ हो जाता है और। कुछ हो जाता है और हो जाता है। समझिए कैसे? देखिए, अ या आ प्लस ई और दीर्घ ई जोड़ेगा तो कुछ बन जाएगा ए। वैसे ही अ आ प्लस उ बड़का उ जुटेगा तो ओ बन जाएगा। कुछ बन जाएगा ओ। अ आ प्लस री जुटेगा तो कुछ बन जाएगा और बन जाएगा। कुछ बन जाएगा
और। समझिए, अब उदाहरण से समझिए। पहला ई वाला उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण अ आ के मिलने के बाद कुछ अ आ के बाद कुछ जगह ई और ई कुछ बनेगा ए, उसको समझिए। देखिए महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। अब देखिए यहाँ आ रहा है आ रहा है ना। अब देखिए उसके बाद प्लस कौची आ रहा है, ई आ रहा है, तो कौची बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए के चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ होता है ऐसा। तो महा प्लस इंद्र बनेगा, तो महा के जगह ए हो जाएगा, कुछ जगह ए, तो बन जाएगा महेंद्र। कुछ बन जाएगा महेंद्र। महा प्लस इंद्र जब भी बनाइएगा महेंद्र बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, तो हम लोग पढ़े हैं अ आ के बाद ई आवेगा, चाहे बड़का ई आवेगा तो ए हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ए। अब दूसरा का समझिए, गन में अ आ रहा है, गन प्लस बड़का ई आ रहा है, तो कुछ बन जाएगा ए, ऐसे लिखिए ए, है ना। अ प्लस ई आ रहा है तो हमने कुछ समझे ए बन जाएगा, कुछ बन जाएगा ए, तो बन जाएगा गन प्लस ईस गणेश। कुछ बन जाएगा गन प्लस ईस गणेश। समझ गए। अब दूसरा का समझिए, अ आ के बाद अगर ऊ या बड़का ऊ आएगा तो कुछ बन जाएगा ओ, कुछ बन जाएगा ओ। समझिए, जन्म प्लस उत्सव, कुछ जन्म प्लस उत्सव। जन्म में अ आ रहा है प्लस बड़का ऊ आ रहा है, तो हमने जानते हैं कि अ प्लस ऊ आएगा तो कुछ ओ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ओ, और ओ के चिन्ह ऐसे होता है ना जी। देखिए जन्म प्लस उत्सव, जन्मोत्सव, जन्मोत्सव, कोची जन्मोत्सव। समझ गया। यहाँ ओ बना, कुछ बना ओ। दूसरा का फिर समझिए, सूर्य, कोची सूर्य, सूर्य में अ आ रहा है प्लस उदय में ऊ आ रहा है, सूर्य प्लस उदय, कोची सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य के अंतिम में अ आ रहा है, उदय के पहला अक्षर में ऊ आ रहा है, तो अ और ऊ के मिलने से हम लोग जानते हैं कि ओ का निर्माण होता है, कुछ का ओ का। तो ओ का चिन्ह ऐसे होता है, तो इसको सूर्योदय लिख सकते हैं, सूर्योदय बनेगा, कुछ बनेगा सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय बनेगा सूर्योदय। समझ गए। अब तीसरा और लास्ट समझिए। आओ आगे पार्ट 3 में लेके आ जाएंगे, इसमें संभव नहीं था इतना ही हटा इसलिए। और तीसरा समझिए, पार्ट देखिए तीसरा में अ और आ। तीसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तक पहुंचेगा। देखिए अ और आ के बाद री आ रहा है, कौची आ रहा है री, तो री के हम लोग जानते हैं कि और बन जाता है, कौची बन जाएगा और। समझिए कैसे, महा, महा में कौची आ रहा है आ, प्लस री में कौची आ रहा है री आ रहा है, जानते हैं कि री आएगा तो कौची हो जाएगा और हो जाएगा, कौची हो जाएगा और। तो महा प्लस महा में आ रहा है और री आ रहा है तो और हो गया, तो महर्षि, कुछ बनेगा महर्षि, कुछ बनेगा महर्षि। महा प्लस ऋषि महर्षि। वैसे ही देव में आ रहा है, कुछ आ रहा है अ, प्लस री आ रहा है, तो हम जानते हैं और बन जाएगा, कुछ बन जाएगा और। तो देवर्षि, देव प्लस अर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि। इसको में पढ़िए, देव अर्षि महर्षि, महर्षि ऐसे पढ़ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके तक पहुंचे। और इसमें संधि बढ़िया से पार्ट 1 देख लीजिए, ये बढ़िया से समझ में आएगा, पार्ट 1 देखिएगा। और उपसर्ग संधि सभी इसी चैनल पर है, उसको देखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।